लेके जाने की, और ये हिम्मत करने वाले सिर्फ और सिर्फ आप लोग हैं। और इसीलिए देखो को जय भीम। भाइयों, हम सबको समझना होगा कि हम आज यहाँ पे मौजूद क्यों हैं और इसके पीछे घटना क्या थी। कुछ दिनों पहले आरएसएस के कुछ कार्यकर्ता थे जिन्होंने एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के सामने, एक कॉलेज के सामने रजिस्ट्रेशन डेस्क लगा के विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन करना शुरू किया था। उनके पास कोई परमिशन नहीं थी। वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता वहां पे गए और उन्होंने पूछा, आपके पास परमिशन है क्या ये रजिस्ट्रेशन करने की? और जब उनको पता चला कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं के पास कौन सी भी रजिस्ट्रेशन की परमिशन नहीं है, तब उन्होंने कहा कि आप ये इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो, आप कॉलेज में एक इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो और आप यहाँ से चले जाओ। और वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने आरएसएस के कार्यकर्ता से वहां से जाके भगा दिया। पर भाइयों, यहाँ ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ। वंचित बहुजन आघाड़ी के जो कार्यकर्ता थे राहुल मकासरे, यहाँ के आरएसएस के मनुवादी लोगों ने भाजपा के सरकार के लोगों को पकड़ के, पुलिस प्रशासन को पकड़ के राहुल मकासरे पे नॉन बेलेबल ऑफेंस दर्ज किया गया है। भारत में स्टूडेंट्स में, विद्यार्थियों में हमेशा बहस होती रहती है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में हमें पॉलिटिक्स होती रहती है, लेकिन यह पहली बार हुआ है कि एक छात्र पर नॉन बेलेबल ऑफेंस लगाया गया है, वो भी इस आरएसएस मनुवादियों की दबाव की वजह से। और इसके खिलाफ, इस आरएसएस के खिलाफ आज यहाँ पे हमने ये जन आक्रोश मोर्चा निकाला है। पर भाइयों, इसमें मजे की बात आप सबको ये समझनी होगी कि आरएसएस वहां पे रजिस्ट्रेशन कर रहा है। आरएसएस ने एक रजिस्ट्रेशन का डेस्क लगाया था। जिस ऑर्गेनाइजेशन का खुद का रजिस्ट्रेशन का पता नहीं है, वो किस मुंह से रजिस्ट्रेशन मांग रहा है, यही मेरे को समझ में नहीं आया सबसे पहले। और दूसरी तरफ आरएसएस से चार मांगे हैं। आरएसएस से हमारे कुछ अहम सवाल है कि अगर आप छात्रों का रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, अगर आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, तो हम ये डिमांड करते हैं, हम ये मांग करते हैं कि आप इस देश में भारत सरकार से रजिस्टर्ड हो या नहीं, ये हम सबको खुलेआम बता दो। और अगर आप रजिस्टर्ड हो तो कौन से एक्ट के मुताबिक रजिस्टर्ड हो, कौन से सेक्शन के मुताबिक रजिस्टर्ड हो, ये भी हमको बता दो। और अगर आप रजिस्टर्ड हो तो उसका डॉक्यूमेंटेशन या सर्टिफिकेट की हमको दिखा दो कि आप भारत देश के संविधान के हिसाब से भारत देश में रजिस्टर्ड है। हमारा दूसरा अहम सवाल है कि आरएसएस की दशहरा पूजा में जो हथियार पाए जाते हैं, जो ऑटोमेटिक वेपन्स पाए जाते हैं, तो सिर्फ भारत के आर्मी और मिलिट्री के पास होते हैं। ये वेपन्स तुम्हारे पास आते कहां से? क्या आपके पास इन वेपन्स की परमिशन है? और अगर इनके पास वेपन्स की परमिशन नहीं है तो मैं पुलिस से यही कहूंगा कि जल्द से जल्द इन पे कार्रवाई करें और इन पे तहकीकात करें। और हमारा तीसरा मुद्दा है कि आरएसएस संगठन बनाता है, चंदा इकट्ठा करता है, वर्गणी इकट्ठा करता है। तो हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि आप कौन से जोर पर, कौन से बलबूते पर चंदा इकट्ठा करते हो, नेटवर्क बनाते हो? अगर आप चंदा इकट्ठा करते हो तो उसका डिमांड और उसकी लिस्ट गवर्नमेंट को देते हो क्या? अगर आप इनकम टैक्स भरते हो क्या? अगर आप चंदा इकट्ठा करते हो तो इनकम टैक्स भरते हो क्या? और यही हमारी 4 डिमांड है। और यही 4 डिमांड से हम ये कहना चाहते हैं कि आरएसएस ये खुद को संविधान के सामने सरेंडर कर दे और अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भारत के संविधान से चलाए। भाइयों, आपको मुद्दा समझना होगा। अगर